हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बंसल क्लासेस 1288 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक की जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फाउंडेशन का काम करता है कुछ टॉपिक के लिए जो कि हैं एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर्स, राइट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। ओके, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर और मल्टीपल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या एक आसान तरीका है जिससे हमें हमेशा याद रहे कि फैक्टर और मल्टीपल कैसे निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। सपोज वी टेक अ नंबर 12। हमने कोई एक नंबर लिया 12। अब हमको ये देखना है कि विच नंबर डिवाइड 12 एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 12 को डिवाइड करते हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। तो चेक करने के लिए 12 को 1 से डिवाइड किया, 12 डिवाइड हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 सही है। 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 राइट। 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 राइट। 12 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा मेरा 2। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 2। दैट मीन्स 5 डज नॉट डिवाइड 12। 12 को 6 से डिवाइड किया, 2। इसी तरह से चेक करते जाएंगे अप टू 12, राइट। यहां पर जितने भी नंबर्स 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर आर द फैक्टर्स ऑफ 12। जो भी नंबर 12 को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर देगा वो 12 का फैक्टर होगा। सो वी कैन डिफाइन फैक्टर एज अ नंबर which divide any number without leaving any remainder is called factor of that number, right। वो कोई भी नंबर जो कि दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देता है पूरी तरह से रिमाइंडर के बिना, उस नंबर का फैक्टर कहलाता है, राइट। अब इसको अगर इस तरह से चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको चेक करने के लिए एक आसान तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसको पेयर में चेक करते हैं। we use the pair method, right। 12 multiply by 1 is equal to 12, right। नेक्स्ट नंबर 2। 2 से 12 डिवाइड होता है 6 टाइम, तो 6 टू 12। 3 से 4 टाइम्स 12। नेक्स्ट 4 से 3 टाइम्स 12। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर सेम पेयर आ गया है, आप वहीं पर रुक जाएंगे, राइट। या फिर दोनों नंबर एक से आ जाते हैं, आप वहीं पर रुक जाएंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा, राइट। तो हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे हम यहाँ पर लिस्टिंग कर देंगे। 1 इस तरह से जाएंगे और फिर इस तरह से जाएंगे। 1 2 3 4 6 12। These all are the factors of 12। 1 2 3 4 6 12। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। एक नंबर ले लेते हैं 36, राइट। क्रॉस पेयर बनाकर ही करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 9। 5 से डिवाइड नहीं होता है, 6 से 6 टाइम। यहां पर दोनों नंबर सेम आ गए हैं, बस हमें यहीं तक करना है। पहले ऐसे जाना है और फिर ऐसे जाना है, रिपीट नहीं करना है नंबर। 1 2 3 4 6 9 12 18 36।
These all are the factors of 36. 36 के फैक्टर्स ये ही होंगे केवल। ओके, तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है दिए हुए नंबर को कोई भी रिमाइंडर छोड़े बिना, तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। सपोज you have to arrange 24 oranges in different rows so that the number of oranges in each row is equal. आपको कुछ ऑरेंजेस अरेंज करने हैं, आपको 24 ऑरेंजेस अरेंज करने हैं कुछ रोज में, लेकिन इस तरह से अरेंज करने हैं कि आप हर एक रो में एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आने चाहिए। तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, वो फैक्टर से मालूम पड़ता है। हम एक रो में अरेंज कर सकते हैं 24 ऑरेंजेस, टू रो में 12 ऑरेंजेस ईच, थ्री रोज में 8 ऑरेंजेस, 4 में 6 ऑरेंजेस। हम 5 रोज में अगर अरेंज करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 5 रोज में अरेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट 6 रोज में 4 ऑरेंजेस, 8 में 3, 12 में 2 एंड 24 रोज में 1 ऑरेंज, राइट। सो वी गॉट द फैक्टर ऑफ 24, 1 2 3 4 6 8 12 and 24. These are the factor of 24 and these are the ways in which we can arrange the number of oranges according to the condition, right? तो फैक्टर्स हमारा क्यों काम आता है और कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया होगा। अब पहले मैं आपको बता देता हूं मल्टीपल के बारे में, फिर मैं कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जिससे आपको फैक्टर्स और मल्टीपल में कंफ्यूजन नहीं होगा और फैक्टर्स और मल्टीपल आपको निकालना भी आसानी से आ जाएगा। तो अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। सपोज वी टेक ए नंबर 5, राइट, मल्टीप्लाई इट विद बाय नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें रिजल्ट मिलता है आ रहा है, द रिजल्ट इज द मल्टीपल ऑफ 5। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो वी कैन डिफाइन मल्टीपल एज अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि हमें मिलता है दिए हुए नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, राइट। तो यहां पर 5 के मल्टीपल्स हो गए अप टू इनफाइनाइट, राइट। मल्टीपल फाइनाइट नहीं होते हैं, क्लियर है। मल्टीपल बहुत आसान है निकालना, हमें क्या करना है बस उस नंबर की टेबल बनानी है। ओके, अब जो बात आती है बेसिक डिफरेंस की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है, फैक्टर का मतलब होता है डिवीजन और मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपसे फैक्टर पूछे जाएंगे आपको डिवीजन के बारे में सोचना है और जब भी मल्टीपल पूछे जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई, राइट। दूसरा, फैक्टर फाइनाइट होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर फाइनाइट नंबर्स होंगे, चाहे वो कितने भी ज्यादा हो लेकिन हम उन्हें काउंट कर पाएंगे। लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल हमारे अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। फैक्टर लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे कम होगा या उतना ही होगा, राइट। दिए हुए नंबर से या तो कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता।
Factor is always less than or equal to the given number, whereas multiple is equal to or more than the given number. तो मल्टीपल या तो वो इक्वल होगा या फिर ज्यादा होगा दिए हुए नंबर से, राइट। फैक्टर की बात करें तो एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट वन को छोड़कर। वन का केवल एक ही फैक्टर होता है, वन इटसेल्फ, राइट। वो 2 फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ। वन और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होंगे ही होंगे, उसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो यहीं से प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें पता चलती है, when any number have only 2 factors, one and the number itself is called prime number। तो प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, बाकी सारे नंबर्स के फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, राइट। मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करें, द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होगा, जबकि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1, और स्मॉलेस्ट मल्टीपल द नंबर इटसेल्फ। लार्जेस्ट मल्टीपल हम नहीं निकाल सकते बिकॉज द मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, राइट। लार्जेस्ट फैक्टर हम बता सकते हैं नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा। उससे ऊपर नंबर अगर जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, दोबारा चेक करने की जरूरत है। तो जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स 1 और द नंबर इटसेल्फ के बीच में ही लाई करते हैं, राइट। ये हो गए बेसिक डिफरेंस जो कि फैक्टर और मल्टीपल में होते हैं। बस जो आपको दिमाग में रखना है पॉइंट वो ये है कि जब भी फैक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा आपको डिवाइड के बारे में सोचना है, और जब भी मल्टीपल्स के बारे में पूछा जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना है, राइट। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे फैक्टर्स की लिस्टिंग करने की बजाय बोला जाता है हमें केवल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, हमें प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करना होता है, और उसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, राइट। सपोज वी टेक अ नंबर 24 एक नंबर ले लेते हैं। अब इसको करने के लिए 2 तरीके होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट करने के। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि मुझे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो मैं पहले 2 से डिवाइड करूंगा 12 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, राइट। तो I can express 24 as the multiple of 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, which can also be expressed as 2 की power 3 multiply by 3, right? It is a prime factorization of 24। ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसमें केवल इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में दिखाया गया है, राइट। दूसरा तरीका होता है ट्री मेथड। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इट इज द मल्टीपल ऑफ 2, राइट। इसको इस तरह से ले लेते हैं 24 2 मल्टीप्लाई बाई 12, राइट। 2 को सर्कल कर दिया क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब 12 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6,
2 को सर्कल कर दिया। अब 6 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों प्राइम नंबर आ गए। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यहां पर इसकी लिस्टिंग कर देंगे। It is a prime factorization of 24 by different two methods, right? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान होता है, हमें सिर्फ उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। सब स्टार्ट करते हैं 2 से, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अगला नंबर ट्राई करेंगे, देन 5, देन 7। इस तरह से हम प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते जाएंगे तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं इसका। 36, राइट? दोनों तरीके से देख लेते हैं 36 को। 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, राइट? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, राइट? ट्री मेथड। 2, 18 to the 36, now 18, 2 multiply by 9, now 9, 3 multiply by 3, so it can be expressed as 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, right? 45, एक और एग्जांपल देख लीजिए। 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से करेंगे। 3, 15, 3, 5, 5, 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, which can be expressed as 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हो गया कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको दिखाना है, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में दिखाना है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत बड़ा यूज है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है। बेसिक तरीके से जब हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं तो विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हम एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल सकते, इफ वी गो टू द बेसिक मेथड, राइट? तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। और अपने अगले वीडियो में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के बाद एचसीएफ और एलसीएम समझना आसान हो जाता है। और अगले वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि अगले वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और कमेंट करिए मेरे को कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।